नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो दोस्तों ये जो सेशन है आपके पशु परिचर का जो डीवी हो रहा है उनके लिए, आने वाली जो भर्ती है आरएसएसबी एलडीसी के अंदर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनके लिए, उसके अलावा पटवार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान के अंदर जितनी भी तमाम भर्तियां हैं और उनके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है और उस समस्या का सामना प्रत्येक कैंडिडेट को करना पड़ता है। लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट्स इस समस्या का सामना करते हैं। तो इसमें समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसी चीज़ पर अपन इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये सूचना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि भाई इसमें ये है, नियम ये है कार्मिक विभाग का कि भाई अगर आवेदन जो फिलअप किए जा रहे हैं, अगर आवेदन की अंतिम दिनांक तक आपने ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एमबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट आपने नहीं बनाया है अंतिम दिनांक तक, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। और ये बोल रहा है, ये जो आपका सर्कुलर है 20/1/2022 का कार्मिक विभाग का, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है भर्तियों का आरक्षण के लिए एससी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हैं, उनमें आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के संबंध में प्रमाण पत्र की तिथि के आधार पर विवाद नहीं हो, इसलिए अंतिम तिथि को इसमें रखा गया है। और संबंधित सभी को निर्देशित किया जाता है अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन उसके आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जावे तथा भर्ती विज्ञापन में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जावे। जो आपकी भर्ती आती है उसके अंदर विज्ञप्ति आती है, उसके अंदर इस चीज़ का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि ताकि कोई विवाद नहीं हो। तभी आप देखते होंगे कि आपके जो विज्ञप्ति निकली हुई होती है उसमें साफ साफ लिखा होता है आवेदन की अंतिम दिनांक तक आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एमबीसी, एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों अब आप पूछ रहे हैं कि भाई मान लो जिसने आवेदन के अंतिम दिनांक तक बनाया उससे पहले का है, तो जिन्होंने बाद में बनाया और ओबीसी सर्टिफिकेट की वैधता दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई 3 साल की वैधता होती है। तो इसकी 1 साल तो वैधता होती है विदाउट किसी एफिडेविट के। जैसे आवेदन की अंतिम दिनांक है 20/1/2022 ही मान लो, आप आवेदन के अंतिम दिनांक है, तो आप क्या करेंगे 20/1/2021 तक, अगर 20/1/2021 तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर आपको कोई एफिडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका है 20/1/2019 का, तो फिर आप 1 साल वैलिडिटी एक्सटेंड कराने के हिसाब से इसके अंदर एफिडेविट अटैच करेंगे। और उस एफिडेविट का एक फ़िक्स प्रारूप है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। उस प्रारूप के आधार पर आपको एक शपथ पत्र इसके साथ अटैच करना और उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती है और फिर वो मान्य हो जाता है। तो ये तो हो गई पुराने ओबीसी सर्टिफिकेट को आगे वैलिड कैसे किया जाए। लेकिन अंतिम दिनांक के बाद बनाया है तो क्या करें। तो फ्रेंड्स इसके लिए ये सर्कुलर आपने देख लिया। एक दूसरा सर्कुलर है कार्मिक विभाग का ही, वो जारी किया गया है 17/10/2022 को। 17/10/2022 को कार्मिक विभाग का एक सर्कुलर दोबारा जारी किया गया है। उसके अंदर इसी रही हुई कुछ त्रुटि को सुधारा गया है और उसके अंदर स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब वो क्या उल्लेख किया गया है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप कार्मिक विभाग का सर्कुलर है 17/10/2022 का। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपको जो सर्कुलर है वो डीओपी की साइट पर भी मिल जाएंगे और आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। राज्य सरकार के अधीन भर्ती पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। ये तो इसके बारे में दिया गया है, ये आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट क्या काम आएगा। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है, ये इन्होंने प्रावधान कर रखा है, इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन अगर मान लो उक्त परिपत्र में इन्होंने अंत में निम्न परंतु को जोड़ा जाता है, ये जो क्योट्स रह गया था, ये कुछ पार्ट रह गया था, उसको यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा ये सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
तो यहीं आपको जो ये कोट है, ये आपको विज्ञप्ति के अंदर भी देखने को मिलता है। विज्ञप्ति जो भी आपकी जिस भी वैकेंसी की विज्ञप्ति आती है उसमें कंप्लीट ये लिखा हुआ रहता है। आवेदन की अंतिम दिनांक के बाद अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस या एमबीसी या एससी या एसटी सर्टिफिकेट्स बनाए हैं तो आपको एक शपथ पत्र अटैच करना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं पिन कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कास्ट सर्टिफिकेट की आपकी दिनांक को लेकर अपन ने डिस्कशन किया। अब बात करते हैं कि भाई शपथ पत्र कौन कौन सी स्थिति के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट के साथ लगाए जाते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल की होती है। एससी और एसटी सर्टिफिकेट को छोड़ दें अपन, एससी और एसटी सर्टिफिकेट्स है उनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का इसमें मैटर रहता है, इसलिए इनकी वैधता 3 साल रहती है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और एमबीसी सर्टिफिकेट्स की भी वैधता आपकी 3 ईयर्स होती है। तो इनकी वैधता को आप कैसे एक्सटेंड करें? एक्सटेंड करने के लिए 3 साल की वैधता होती है। तो अंतिम दिनांक अगर आपकी फॉर्म की जैसे मान लो 20/1/2022 है, तो 20/1/2021 तक इसके मध्य के अंदर आपका सर्टिफिकेट्स बना हुआ है तो आपको कोई शपथ पत्र नहीं लगाना है। ओनली आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है वो चल जाएगा, मान्य है। अगर आपका बना हुआ है 2020 का, तो 2020 का बना हुआ है तो फिर आपको शपथ पत्र अटैच करना है। 2019 का बना हुआ है तो आपको शपथ पत्र अटैच करना है, और ज़्यादा पुराना है तो फिर आप नया बनाएं और नया बनाकर शपथ पत्र अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड अपन ने ये बिंदु देखे हैं। और ये जो प्रारूप है वो आप यहाँ देख सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ लगने वाला प्रारूप जो डीओपी की तरफ से मान्य है। और प्रत्येक भर्ती के अंदर इसी फॉर्मेट के अंदर आपको शपथ पत्र 50 रुपये के जो नोटेरी है उससे स्टैंप करवा के आपको प्रस्तुत करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये मांगा जाता है। अगर आप ये प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो फिर आपको डीवी से बाहर कर दिया जाता है, प्रोविजनल कर दिया जाता है, आपको उपलब्ध करवाना ही पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो इस प्रकार ये इसका समाधान है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपको मेरे हिसाब से आपका जो बिंदु है वो क्लियर हो गया होगा। इसकी वैलिडिटी को लेकर, अगर अंतिम दिनांक के बाद बनाया है तो उसके बिंदु को लेकर, और ज़्यादा पुराना है तो, और नया बनाया है तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको ये एफिडेविट अटैच करना है। साथ में इसका प्रारूप आप यहाँ देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। और इसके अंदर आप शपथकर्ता और यहाँ पर ये नोटेरी से स्टैम्प करवाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर। सर्कुलर्स प्लस ये आपको प्रारूप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।